मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से जानेंगे कि कैसे लोगों को प्रेत पकड़ते हैं और कैसे घरों में ये प्रवेश करते हैं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं अगर ध्यान ना दे तो। गौतम और प्रेत का संवाद, प्रेतों का उद्धार तथा प्रेत तीर्थ की उत्पत्ति। मित्रों, यह स्कंद पुराण का अध्याय है। महादेव जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि गौतम विगु कक्ष के प्रभास क्षेत्र में आए। वे परम पवित्र उत्तरायण में श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से वहां पधारे थे। सोमेश्वर का दर्शन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके गौतम जी प्रभास में ही तीर्थ भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते जहाँ क्षेत्र तीर्थ में गए, उसकी सीमा पर पहुंचते उन्हें वैष्णव वन दिखाई दिया, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उस वन में 100 धनुष तक फैला हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र। वहां सीमा पर पहुंचकर उन्होंने महाभयंकर विशालकाय 5 प्रेतों को देखा, जो बड़े बड़े वृक्षों पर बैठे हुए थे। उनके केस ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन प्रेतों को देखकर वे भय से थर्रा उठे। फिर भी धैर्य धारण करके देर तक कुछ सोच विचार कर उन्होंने पूछा, अहो, यह विकराल देह धारण करने वाले तुम लोग कौन हो? प्रेतों ने कहा, महामाना, हम लोग प्रेत हैं और इस तीर्थ को श्रेष्ठ एवं पुण्यमयी सुनकर बहुत दूर से यहाँ आए, परंतु हमें इसके भीतर प्रवेश की आज्ञा नहीं मिलती। कुछ अदृश्य दूतों ने हमें मार मार कर जर्जर कर दिया। हम में से एक यह लेखक है, दूसरा रोहक है, तीसरा शीघ्रक है तथा चौथा सूचक है और 5वां में सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरा नाम परेशित है। गौतम ने पूछा, तुम लोग तो प्रेत योनि में पड़े हुए हो, फिर तुम्हारे यह लेखक आदि नाम कैसे हुए? प्रेत बोले, इसके पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने आता तब यह पृथ्वी पर कुछ लिखने लगता था। उसे हाँ या ना कुछ भी उत्तर नहीं देता था, इसलिए यह लेखक नाम से सूचित हुआ है। हमारे यह दूसरा साथी किसी याचक ब्राह्मण को देखते ही भय से महल की छत पर चढ़ जाता था, इसलिए इसका नाम रोहक, चढ़ने वाला, हुआ। इस तीसरे पापी ने राजा से बहुत तेरे ब्राह्मणों के विषय में यह सूचना दी, चुगली खाई कि यह तो बड़े धनदय हैं, अतः इसकी सूचना नाम से ही प्रसिद्ध हुई। यह चौथे महाशय ब्राह्मणों द्वारा याचना करने पर प्रतिदिन भागकर शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ जाते थे, किसी को कुछ भी नहीं देते थे, अतः इन्हें शीघ्रक कहा गया है। मैं ब्राह्मणों को सदा बासी कंदन देता था और स्वयं मिष्ठानों से ही पेट भरता था, इसलिए मैं परेशित नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुआ। गौतम ने पूछा, संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रहते, अतः बताओ तुम लोग क्या आहार करते हो? प्रेतों ने कहा, द्विश्रेष्ठ, जहाँ भोजन के समय आपस में कला होने लगता है, वहाँ उस अन्न के रस को हम ही खाते हैं। जहाँ मनुष्य बिना लिपि पूती धरती पर खाते हैं, जहाँ ब्राह्मण शौचाचार से भ्रष्ट होते हैं, वहाँ हमको भोजन मिलता है। जो पैर धोए बिना खाता है, जो दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करता है, अथवा जो सिर में वस्त्र लपेटकर भोजन करता है, उसके उस अन्न को सदा प्रेत ही खाते हैं। जहाँ रजवस्तला स्त्री, चंडाल और सुअर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वह अन्न हम प्रेतों का ही भोजन होता है। जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहे, निरंतर कला होता रहे और बलि वैश्यदेव ना किया जाता हो, वह हम प्रेत लोग भोजन करते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, कैसे घरों में तुम्हारा प्रवेश नहीं होता? यह बात मुझे सत्य सत्य बताओ। प्रेत बोले, ब्राह्मण, जिस घर में बलि वैश्यदेव होने से धुएं की बत्ती उड़ती दिखाई देती है, उसमें हमारा प्रवेश नहीं होता। जिस घर में सवेरे चौका लग जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि होती रहती है, वहां की किसी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता। गौतम ने पूछा, किस कर्म के परिमाण से मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त होता है? प्रेत बोले, जो धरोहर हड़प लेते हैं, झूठे मुंह यात्रा करते हैं तथा गौ और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो दूसरों की चुगली खाने में लगे रहते हैं, झूठी गवाही देते और न्याय के पक्ष में नहीं रहते, वे मरने पर प्रेत होते हैं। जो सूर्य की ओर मुंह करके थूक, खंकार और मलमूत्र त्याग करते हैं, वे प्रेत शरीर प्राप्त करके दीर्घकाल तक उसी में स्थित रहते हैं। गौ, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो ना देने की सलाह देते हैं, वे भी प्रेत ही होते हैं। यदि शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, तो वह अत्यंत भयंकर प्रेत होता है। प्रियवर, जो अमावस्या तिथि में मंदोमंद होकर हल में 3 बैलों को जोतता है, वह मनुष्य प्रेत होता है। जो विश्वासघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्त्री वध करने वाला, गौ घाती, गुरु घाती और प्रेत हत्या करने वाला है, वह मनुष्य भी प्रेत होता है। मरने पर जिसके लिए 16 एकोदिष्ट नहीं किए गए हैं,
उसको भी प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। गौतम ने पूछा, किस कर्म के परिमाण से मनुष्य प्रेत योनि में नहीं पड़ता, वह सब मुझसे कहो। प्रेतों ने कहा, जो तीर्थ यात्रा में तत्पर, देव पूजा प्रयाण तथा सदा ब्राह्मण भक्त रहता है वह प्रेत नहीं होता। जो प्रतिदिन शास्त्र सुनता, नित्य पंडितों की सेवा करता और वृद्ध पुरुषों से अपना संदेह पूछता है वह प्रेत नहीं होता। जो पवित्र गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध करता है उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। इसलिए हम बड़ी दूर से यहाँ शीघ्रता पूर्वक आए हैं, परंतु इस पुण्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। इस प्रेत शरीर से हमारा मन खीन हो गया है, अतः महाभाग आप ही प्रयत्न पूर्वक हम लोगों के आश्रय होइए। गौतम ने पूछा, तुम्हारा उद्धार किस प्रकार होगा? प्रेत बोले, प्रभु आप वैष्णव क्षेत्र में जाकर हमारे नाम और गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध कीजिए, इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो मित्रों, आपने देख लिया कैसे लोगों को प्रेत पकड़ते हैं और कैसे घरों में ये प्रवेश करते हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहते हैं कि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।